अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अजीज तलबा, पिछली क्लास में हमने फीसदी और इस्तेमाल और इसके इस्तेमाल का पीरियड 6 देखा है। आज हम देखेंगे पीरियड 7। लास्ट पीरियड है और बहुत अहम है और बहुत ही आसान भी है, और कुल मिला के इसमें सिर्फ 6 सवालात भी हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। टॉपिक क्या है हमारी? शरानमो और फरसोदी। ये हो सकता है आपको नए नाम लगे और है भी आपके सामने नए ही। ठीक है, देखिए इसमें आप क्या बोला गया, शरानमू कहा गया है और फरसोदगी कहा गया है। कभी आपने नहीं सुना होगा। अब लेकिन जब इंग्लिश में देखेंगे, नमू जो होता है ग्रोथ को कहते हैं, बढ़ना कहेंगे इसको। ग्रो होना है, बढ़ना, जब झाड़ बढ़ता है, हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी क्लासेस बढ़ते हैं आगे, वैसे ही। फिर फरसोदगी कहेंगे, डिप्रिसिएशन है। डिप्रेशन जो होता है ना, कम हो जाना, यहाँ कम हो जाना है, कमी को कहेंगे यहाँ। ठीक है, डिप्रिसिएशन जो आता है उसको हम कमी को कहेंगे इसमें आप। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। तो सवाल देखेंगे कि बढ़ता क्या है, जैसे आबादी में इजाफा होता है, कहीं आबादी में कमी होती है, या फिर हाइट किसी का बढ़ता है, किसी का हाइट कम होता है, या फिर वहीं पर रुक जाता है। फिर क्लासेस भी होते हैं, तो इस तरह से हम कुछ बच्चा पढ़ना छोड़ देता है तो फिर वहां कम हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, देखेंगे एक एक से। आइए पहले से माने समझते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक तो बढ़ेंगे हम। नमो, नमो के माने इजाफा या बढ़ना या तरक्की करना होता है। ठीक है, नमो जिसको हम ग्रोथ कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिए। फिर नेक्स्ट है, मिसाल के तौर पर आबादी में इजाफा है, पौधों में नमो है, वायरसों में नमो है, ये इसकी मिसालें होगी। ठीक है, फिर है फरसोदगी है। फरसोदगी के माने अशिया या असासों, असासों जो की कमी की कीमत में कमी होना कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कमी मतलब मिसाल इसमें मशीनरी में जो रेट वगैरह कम होता है, फिर मोटरसाइकिल वगैरह में कमी होती है, कभी बढ़ते हैं, कमी कभी कभी कमी होती है, तो अक्सर जो इसमें आता है फरसोदगी में, वो कमी में आता है। ठीक है, अशिया की कीमतों में फरसोदगी यानी कमी होती है। मशीन वगैरह होते हैं या फिर फोन, मोबाइल फोन होते हैं, कभी कीमत बढ़ जाते हैं तो नमू में लेंगे, इसमें इजाफा हो जाता है। जब भी कमी में होता है तो हम कहीं में लेंगे, इसको फरसोदगी में लेंगे। ठीक है, फिर इसके कुछ फार्मूले हैं। नमो यानी इजाफा, फरसोदगी बिल्कुल आसानी समझने के लिए मैं आपके सामने रखा हूं, कमी के माने होते हैं। ठीक है, इसके कुछ फार्मूले, वो फार्मूले देखेंगे हम अभी। पहला फार्मूला है Vn है, ये Vn मसावी है V0 1 प्लस आर बटा 100 टू द पावर ऑफ n। इसमें वही तरीका है जो आपने अमाउंट में देखा था। प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पर अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, बाकी सेम है, वही फार्मूला है, सिर्फ यहाँ अलग चल, वो आगे बताऊंगा। V1 V0 क्या है और Vn क्या है इसमें। फिर इसमें फरसोदगी में देखेंगे ये फार्मूला है, तो जब दोनों में देखेंगे, दोनों में फार्मूले सेम है, सिर्फ फर्क किस चीज का है आपके पास, इसमें प्लस आ रहा है और इसमें माइनस आ रहा है। दोनों का फर्क इतना ही, एक में प्लस है, इसमें जमा आ रहा है, और इसमें आ रहा है आपके पास जमा का निशान आ रहा है इसमें, और इसमें क्या है, तफरीक का निशान आ रहा है। ठीक है, दोनों फार्मूले सेम है। कमी है ने माइनस होगा, इजाफा ने बढ़ोतरी होगी, ये आप ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट, अगर वक्फा के बढ़ता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो हम अलग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर इजाफा या फरसोदगी शरह में या शरह हर एक वक्फे तब्दील अलग आती है, मतलब 3 साल के रखे हैं आप, तो उसमें आपको पहले शरह में जो है 12% है, उसके बाद 10% है, फिर 8% है, इस तरह से बढ़ता है या फिर घटता है, तो वक्फा तब्दीली होती है, अलग अलग होती है, तब ये फार्मूले इस्तेमाल करना। अब नमू के लिए Vn मसावी है V0 1 प्लस R1 by 100। फिर से फर्क क्या है, यहाँ R लिखते हैं, या R1 R2 R3, इसी तरह से सेम और आगे बढ़ेंगे। अगर 3 मरतबा है, 3 साल है तो 3 लेंगे आप, 4 साल है तो R1 R2 R3 R4 लेते हैं चलेंगे। ठीक है, वो सवाल में हम देखेंगे आगे हम। अब इसमें वैसे ही है, इसमें माइनस रहेगा बस, तब्दीली इसके अंदर R1 R2 R3, रेट ऑफ इंटरेस्ट तब्दील होता है तो हम लेंगे 10 8 5, जैसा भी जो भी होगा आगे सवाल हम इसको देखेंगे हम। ठीक है, फिर जैसा बताया था मैं, इसके माने जो होंगे Vn के वैल्यू ऑफ ग्रोथ, यानी जो ग्रोथ होता है उसकी वैल्यू बढ़ना। ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। फिर वैल्यू इन द बिगिनिंग, शुरुआत में जो वैल्यू हमारी वो आती है। ठीक है, ये जो V0 आ रहा है शुरुआत में 10,000 दिया है आपको, 5,000 दिया है, तो शुरुआत की वैल्यू जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर V0 वही है, वैल्यू ऑफ बिगिनिंग, शुरुआत में जो वैल्यू होगी, इसलिए V रखा है, V के माने इसके अंदर वैल्यू ऑफ।
ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे एक्सरसाइज हम शरानमुआ फरसुदगी के लिए 8.7 लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। पहला सवाल इसमें, एक कस्बे की आबादी 2,81,250 है। अगर आबादी में 4% सालाना की शरह से इजाफा होता है तो 3 साल बाद इस कस्बे की आबादी क्या होगी, यानी इस कस्बे की आबादी क्या होगी, उस इलाके की आबादी क्या होगी। 2,81,000 ये आ गया हमारा V0, शुरुआत में हमारी इब्तिदाई जो वैल्यू हमारी ये आ गई। फिर इसके बाद 4% सालाना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ गया हमारे पास, इजाफे से होता है तो 3 साल बाद, तो जो n हमारे पास 3 साल बाद, तो कुल आगे हमको नहीं दिया है, मतलब ये हमको 2-3 मरतबा नहीं दिया है, शरह है रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2-3 मरतबा नहीं दिया, एक ही मरतबा दिया है। हम बासानी से मालूम कर सकते हैं उस कस्बे की आबादी 3 साल बाद कितनी होगी, यानी V3 तो लिखिए आप या फिर Vn लिखिए, n का मतलब है 3 यहाँ पर आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 4%, यहाँ हो गया आपके पास ये आबादी 2,81,250। फार्मूले में रखेंगे, इसको हल करेंगे। आइए देखते हैं, पहले जो दिया गया उसको हम रखेंगे, पहले हम ये हमने रखा है इसको, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर Vn मसावे V0 1 प्लस R बटा 100 टू द पावर ऑफ n। उसके बाद यहाँ आपने कीमतें रख दी है। आप यहाँ मुख्तसर करने का तरीका आप जान लेंगे, 4 से तकसीम कीजिए, एलसीएम लेके भी आप हल कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको आसान लगे वो आप उसी से हल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकसीम किया, 4 एकम 4 हो गया है और 25 चौक 100 हो गया है, फिर तकसीम हो गया, फिर एलसीएम यहाँ पर लेंगे हम, हुआ 3 है जैसे हमने लिया है 3 साल में, हुआ 3 है, इसमें एलसीएम लेंगे 25 एकम 25 हो गया जमा 1 26 बटा 25 यहाँ पर। फिर इसके बाद 3 मतलब हम इसको फैलाएंगे इस तरफ, आइए यहाँ 3 मतलब फैला रहे, 26 बटा 25, 26 बटा 25, 26 बटा 25, 25 के पारे से आप इसको कट कर सकते हैं आसानी से। तकसीम करने के बाद क्या आता है देखिए, यहाँ बचेगा हमारे पास 18, ये 26 3 मतलब वैसे ही है, ठीक है, 18 बचा है। फिर तीनों को हम, चारों को हम जरब देंगे, जरब देने का जो जवाब आएगा वो हो गया 3,16,368। जो आबादी शुरू में थी वो 2,81,250 है, 3 साल बाद जो आबादी होगी उस कस्बे की वो हो गई 3,16,368, यानी आबादी में बढ़ना हो रहा है, इजाफा हो रहा है, नमू कहेंगे इसको हम। पहला सवाल हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सेकंड। जनवरी 2025 में एक कार की कीमत 4,36,000 रुपए थी। अगर कार की कीमत पहले साल 15% की शरह और इसके बाद हर साल 10% की शरह से फरसोदगी होती है, सवाल में क्या कमी भी आ सकता है या फिर फरसोदगी भी आ सकता है, आपको फरसोदगी होती है तो जनवरी 2008 में कार की कीमत क्या होगी। देखिए इस तरफ दिया क्या वो देख लेंगे पहले, जनवरी 2005 दिया गया है, ठीक है, 5 में कीमत 6, 5 से 6 1 साल हो गया है ना, 5 से 6 1 साल, 6 से 7 2 साल और 7 से 8 3 साल। यहाँ आम इसमें लफ्जों में नहीं कहा गया 3 साल, ये बताया गया 5 के बाद 6 7 8 तक, तो 5 में कीमत जो थी 4,36,000 रुपए थी। उसके बाद पहले साल 15% R1 जो आएगा 15%, उसके बाद इसके बाद हर साल 10%, तो कितने साल हमारे पास बचे हुए भी, 1 साल तो हमने यहाँ पर ले लिया है और कितने साल बाकी है, बिल्कुल सही 2 साल बाकी हैं, तो R2 लेंगे और R3, इन दोनों की कीमत 10 आएगी, क्योंकि इसमें बताया गया है हर साल, यानी पहले साल के बाद हर साल 10% हो गया, इसके अंदर 10% फरसोदगी होती है ना, कमी होती है, तो माइनस में फार्मूला लेंगे, तो जनवरी 2008 में कार की कीमत क्या होगी, कम हो जाती है, 3,04,36,000 से फिर कम हो जाएगी, ठीक है। आइए कितना कम होगी देखेंगे हम इसको। पहले हम क्या दिया गया ले लेंगे, V0 हो गया हमारे पास, इब्तिदाई जो कीमत है इसकी वो ले ली हम, R1 जैसे बताया था 15%, R2 10% है, R3 भी 10% है, और जो आपका मुद्दत है, आपकी जो मुद्दत है वो हर साल ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग 3 साल अलग अलग दिया है हमारे पास। फार्मूला रख दिया हम पहले इसमें, Vn मसाई V0 1 माइनस R1 बटा 100 टू द पावर ऑफ n, ये फिर चूंकि माइनस है फरसोद किया है, माइनस में आएगा R2 R3, 3 साल हो गया, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल। इसमें से कीमतें रखेंगे हम, 4,36,000 है, उसके बाद 15/10 है, फिर 10/100 है, 15/100 है, 10/100 है, इसके बाद फिर
10/100। यहाँ आप एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ तकसीम भी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है, 100 माइनस 15 हो गया है, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10। उसके बाद जो कीमतें बच गया ऊपर, 100 में से 15 गया 85, 100 में से जो 10 गया है 90, 100 में से 10 गया 90। अब यहाँ से आप इसको तकसीम कर सकते हैं बआसानी इसको। ठीक है, ये 2 जीरो गया यहाँ से, ये 2 जीरो गया, 1 जीरो इसका, यहाँ से 1 जीरो, 1 जीरो है, ये 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो। ठीक है, ये जीरो आपके पास कटेगा। अब बचा क्या आपके पास, यहाँ से 436 बचा है, ज़रब 85 है, उसके बाद फिर 9 ज़रब 9। ठीक है, नीचे तो एक 10 बचा, यहाँ पर बटा 10 लिख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए आगे, देखिए 436 85 9 9 बटा 10। अब तकसीम करके इसको ज़रब देना बस, या फिर आखिर में आप ज़रब देने के बाद तकसीम कर सकते हैं। 0 0 कट गया तो बच गया आपके पास 3,186,000 रुपए। जो 4,36,000 में थी कार, उस कार की कीमत है 3 साल बाद, क्योंकि कमी हो रही है, वो हो रही है 3,186,000 रुपये। नीचे वही जुमला लिखना है कि जनवरी 2008 में कार की कीमत 3,186,000 रुपये होगी। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया हमारे पास। सवाल नंबर 3 पे बढ़ेंगे। एक मशीन की मौजूदा कीमत 3,60,000 रुपये है। पहले साल में मशीन की कीमत 12% की शरह से और उसके बाद हर साल 8% की शरह से कम होती है या हो जाती है। तो 3 साल बाद मशीन की कीमत में कितनी कमी आ जाएगी। फिर यहाँ कमी फरसोदी का सवाल है, कमी बताया गया इसमें। पहले जो मौजूदा कीमत है वो 3,60,000 है, यानी 20 हमारे पास आ गया है 3,60,000। उसके बाद पहले साल यानी R1 यहाँ पर लेंगे 12%। उसके बाद है, इसके बाद हर साल, तो कितने साल बोला गया, कुल मिला के 3 साल है, n मसावे 3 हमारे पास, तो R2 आएगा हमारे पास और R3 आएगा, दोनों की कीमत है 8%। फिर वही फार्मूला होगा। और कमी कहा गया है, कमी कहा गया इसमें कितनी कमी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ भी एक कम होती जाती है, यहाँ पर भी है। लफ्ज फरसोदगी इस्तेमाल नहीं किया, कम इस्तेमाल किया है। दोनों भी अल्फाज इसमें एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कमी भी आ सकती है और फरसोदगी का भी लफ्ज इस्तेमाल कर, कीमतें रखना है और फार्मूले में इसको रखते हुए हल करना है। ठीक है, ये कीमतें आ गया हमारे पास 3,60,000। उसके बाद R1 है 12%, R2 है 8%, फिर R3 8%, n मसावी 1 है, तो Vn ये हो गया हमारे पास। ठीक है, कीमतें हमने रख दी, माइनस की कमी हो रही है इसके अंदर। फिर n की कीमत तो एक ही आएगा, क्योंकि हर साल हम ले रहे हैं, अलग अलग आ रहा है, शरह जो है अलग अलग आ रहे हैं। अगर यहाँ भी रख सकते हैं आप, अगर यहाँ रखना चाहते हैं आप, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हुए, इसको अगर आप नहीं लिखना चाहते, यहाँ क्या करना है, n की कीमत यहाँ 2 करना पड़ेगा, 2, क्योंकि वही सवाल वही है इसमें कीमत 1 माइनस 8/100, 1 माइनस 8/100 को खुवत में क्या लिखना है, 2 लिख देना बस। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं इसको, या फिर मैं जैसे बता रहा हूँ वो भी आप हल कर सकते हैं। इसको 2 तरीकों से आप इसको हल कर सकते हैं। एलसीएम लीजिए या फिर काट दीजिए आप इसको। तो मैंने एलसीएम लिया है 100, 100 माइनस 12 88 हो गया है, 100 8 निकाल देंगे 92, 100 8 निकाल देंगे तो 92। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ 0 हम काटेंगे, इसमें जितने हो सकते हैं हम सिफर इसमें से कट करेंगे, 2 सिफर यहाँ से, ये 2 सिफर इसके, फिर 2 सिफर, ये 2 सिफर। अब यहाँ 100 बच गया है, तो इसको भी आप काट के ले सकते हैं आप इसको, या फिर आखिर में आप ज़रब देने के बाद भी काट सकते हैं। ठीक है, देखेंगे अभी इसमें 36 आ गया है, 88 92 92 बटा 100 हमने वैसे रखा है। उसके बाद पूरा ला लिया हमने, यहाँ पर लाने के बाद यहाँ 2 सिफर चलेंगे, इसके बाद यहाँ इशारा लगेगा आपको। देखिए ये हो गया आपके पास 2,68,139.52। पहले कितना था, उस मशीन की कीमत 3 लाख थी और 3 साल कम होने के बाद फिर 2,68,139.52 रुपये हो गई है। 3 साल बाद इस मशीन की कीमत आपके पास 2,68,139.52 कमी आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन इसमें, खाद इस्तेमाल करने की वजह से फसल की पैदावार में पहले साल 10%, दूसरे साल 5% और तीसरे साल 4% की शरह से इजाफा होता है। यहाँ इजाफा हो रहा है, ठीक है, नमो हो रही है। अगर 2005 में फसल की पैदावार 3.5 टन
फी हेक्टर थी, ठीक है, 1 टन होता है 1000 किलो का, फी हेक्टर थी, तो 2008 में फी हेक्टर फसल की पैदावार क्या होगी? आइए सवाल को समझते हैं। जैसे हमने सवाल पढ़ा है खाद के इस्तेमाल से पैदावार पहले साल 10%, दूसरे साल 5%, तीसरे साल 4% की इजाफा, यानी यहाँ बढ़ रही है, नमो है, ये इजाफा हो रही है, ठीक है। तो 2005 में फसल की पैदावार कितनी थी? 3.5 टन। फिर तो 2008 में कितनी होगी? तो इजाफा है, इजाफे का फार्मूला हम हल करेंगे। इसमें R1 क्या होगा? 10%, R2 5%, R3 4% इसमें, ठीक है। और जो V0 होगा हमारा, इब्तिदा में जो कीमत थी या फिर जो था इसमें कितनी थी? 3.5 पर हेक्टर टन, ठीक है, या टन फी हेक्टर कह सकते हैं इसको। तो V3 या फिर Vn हमको मालूम करना है इसमें। आइए देखते हैं, कीमतें हमने लिख ली है। V0 यानी इब्तिदाई जो कीमत थी या फिर कहेंगे फसल की पैदावार थी वो 3.5 टन। उसके बाद R1, R2, R3, N तो वही आएगा क्योंकि हर साल हम N मसावी 1 ले रहे हैं, तो वहां पर भी 1 ही आएगा, तो में अलग अलग है इसके अंदर N मसावी। फिर हमने फार्मूला लिख दिया है, Vn मसावी V0 1 प्लस R1 बटा 100, 1 प्लस R2 बटा 100, फिर 1 प्लस, क्योंकि ये इजाफा हो रहा है इसमें। कीमतें देखेंगे इसके अंदर 3.5 हमने रख दिया है, 10, 5, 4, यहाँ तकसीम कर सकते हैं, एलसीएम भी ले हल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ तकसीम कर दिया, 0 0 कट गया, 1/10, 5 से हमने काट दिया इसको, फिर 4 से हमने काटा है इसको। अब फिर यहाँ एलसीएम लीजिए आप इसका, एलसीएम लेने के बाद फिर 10 सेकंड 10 जमा 1 11 बटा 10, फिर 20 सेकंड 20 जमा 1 21 बटा 20, फिर 25 सेकंड 25 जमा 1 26 बटा 25। अब इसे तकसीम कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे लिए आसानी होगी जवाब देने में। तकसीम हमने कर दिया, यहाँ 10 से तकसीम करते 1.1 आ गया, 20 से तकसीम करते हैं तो 1.05, फिर 1.04। अब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया? 4.2042 टन पर हेक्टर। 3 साल के बाद जो पैदावार थी पहले 2005 में 3.5 टन फी हेक्टर थी, 2008 में जो हो जाएगी वो हो गया 4.2042 टन पर हेक्टर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 5। एक कल्चर में दवा की मौजूदगी की वजह से वायरसों की तादाद 4% फी घंटे की शरह से कम होती जाती है। फिर यहाँ कम हो रही है, यानी फरसोदी क्या आएगा फिर? अगर कल्चर में सुबह 9 बजे वायरसों की तादाद 3.5 इंटू 10⁸, यानी बहुत ज्यादा थी, इस वक्त पावर का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। शायद आपने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में जो कुव्वत नुमा जो चैप्टर उसमें पढ़ा होगा, या फिर आपने AIC में पढ़ा होगा इसको। तो उसी दिन सुबह 11 बजे कल्चर में वायरसों की तादाद मालूम कीजिए। देखिए हाँ, कमी हो रही है, कल्चर टेस्ट से वायरस की तादाद कितनी? 4% फी घंटा हो रही है। तो सुबह 9 बजे तादाद इसकी 3.5 थी, तो 11 बजे यानी कितने घंटे के बाद? 9 से 10 1 घंटा हो गया, 10 से 11 यानी 2 आवर्स के बाद उसकी तादाद में कितने कमी हो सकती है ना, बताया गया है, कमी बताया गया हमको कितना कम हो सकता है। तो 3.5 से तो कम हो जाएगा वो। आइए देखते हैं इसको 2 घंटों में। तो शरह तो वही है हमारे पास, इसमें तब्दीली नहीं आ रही, उसी को रखते हैं, हम आगे हल करेंगे। अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आता तो वहां अलग अलग लिखते थे हम। आइए देखते हैं, ये हो गया हमारे पास, क्योंकि n 2 घंटे बताया गया, जैसे बताया मैं आपको, 9 से 10 1 घंटा हो गया, 10 से 11 1 घंटा होगा, 2 घंटे यहाँ पर। फार्मूला लिखेंगे, Vn मुसावी V0 इंटू 1 माइनस R रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर ऑफ n। कीमतें देखेंगे, n की कीमत यहाँ पर 2 है, हम 2 रखते हुए आगे चलेंगे। इसको वैसे लिखेंगे 10 टू पावर ऑफ 8 को वैसे लिखेंगे, हम तब्दीली नहीं करेंगे आखिर तक। अब फिर मैंने 4 से इसको तकसीम किया है, तो 1/25, फिर इसके बाद यहाँ ज़रब देंगे, 25 सेकंड 25 माइनस 1 24/25 आएगा। तो 2 मरतबा है, 2 मरतबा हमने इसको फैला लिया, क्योंकि ये फरसोदगी कमी है इसलिए माइनस आ रहा है, ठीक है, इसका ख्याल रखना है। इसके बाद इसको तकसीम करते हैं तो 0.96 0.95, फिर तीनों को मल्टीप्लाई 3.5 0.96 0.96 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जवाब आएगा, इसका जवाब आखिर में 3.2256 इंटू 10 टू पावर 8। 3.5 से कम होते हुए यहाँ पर 3.22 तक आया है। तो ये हुआ सवाल नंबर 5 का जवाब। यानी सुबह 11 बजे वायरसों की तादाद आपके पास तादाद जो होगी 3.2256 इंटू 10 टू पावर 8।
इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस मश्क का। 3 साल पहले, और यहाँ बहुत अहम चीज है, 3 साल पहले एक गांव की आबादी 50,000 थी। इसके बाद पहले साल में आबादी में इजाफा की शरह 5% थी। दूसरे साल में महामारी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से आबादी 10% कम हो गई, और तीसरे साल आबादी में 4% का इजाफा हुआ है। तो यहाँ दो तरीके के इजाफा भी हो रहा है, कमी भी हो रही है, फिर इजाफा हो रहा है। तो गांव की मौजूदा आबादी कितनी होगी? देखिए इसमें पहले जो थी, जो V0 वापस है वो है 50,000। उसके बाद R1 देखेंगे, इजाफा हो रहा है इसमें, R1 वापस आएगा ये 5%, ठीक है, R1 5%। उसके बाद फिर आएगा जो कम हो रही है R2, ये बढ़ती जा रही है, कमी हो रही है, ये 10%। फिर इसके बाद R3 होगा वापस 4%, इसमें प्लस होगा। फिर गांव की मौजूदा आबादी अब कितने है? 3 साल वापस है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 साल वापस है। इसको आप वही लिखेंगे वक्फा दर वक्फा, इसमें तब्दीली हो रही है, कहीं 5% है, फिर कमी हो रही है, फिर इसमें इजाफा हो रहा है। तो इजाफा कमी इजाफा वो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हुए इसको हल कर सकते हैं आसानी से। एन तो वही रहेगा, इसमें एक एक ही आएगा क्योंकि हर साल अलग अलग हो रहा है। देखिए V0 हम ले लिए 50,000, उसके बाद एन वही रहेगा, R1 R2 R3 इसमें आ गया है। तो फार्मूला वापस है Vn मसावी V0 1 प्लस R1 बटा 100 टू द पावर ऑफ n, फिर 1 माइनस, क्योंकि यहाँ कमी हो रही है, दूसरे साल में कमी हो रही है, फिर तीसरे साल में इजाफा हो रहा है। कीमतें देखेंगे 50,000 है, 1 प्लस 5/100, फिर 1 माइनस 10/100, फिर 1 प्लस 4/100। आप तकसीम कीजिए या फिर एलसीएम लेते हुए हल कीजिए, आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लेते हुए हल किया है। 100 × 100 जमा 5 105, 100 × 100 माइनस 10 90, 100 × 100 जमा 4 104। यहाँ आप सिफर कट कर सकते हैं, इसके सिफर 2, इसके सिफर 2 कट जाएंगे, यहाँ से 90 का होगा 10.4 पे आप लिख सकते हैं इसको। देखिए इसके यहाँ से हमने मुकम्मल तकसीम कर दिया इसको, ठीक है, ये 2 0, ये 2 0, फिर इसके 2 0 100 के, इसके 2 0, फिर 90 का 1 0, इसका 1, फिर यहाँ से हमने इसको यहाँ से 104 को हमने काटा तो 10.4 आएगा। बाकी का तो हमने वैसे रखा है, यहाँ 5 बच गया, हमने वैसे रखा है, 105 वैसी है, 9 वैसी है, 10.4 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना, आपको थोड़ा सा वक्त लगता है इसको एग्जाम में, तो ये ऐसे सवाल आपको बिल्कुल आखिर में करने चाहिए, कम से कम इतना तो आप लिखना चाहिए, आखिर में वक्त मिलता है तो उसको आप आगे मल्टीप्लाई, वरना एक सवाल के पीछे आप मैं समझता हूँ कि 15 से 20 मिनट गवा देंगे। तो इसको हल करना है, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन ज्यादा के नंबर बड़े दिखते हैं तो इसको छोड़ते हुए फिर अगले सवाल तक बढ़ना है। तो ये हो गया आपके पास 49,140। 50,000 थी, बड़ी भी, फिर कम भी हुई, फिर बड़ी, ठीक है, तो वो हो गया 49,140। तो गांव की मौजूदा आबादी 49,140 हो गया यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्योंकि 8वां चैप्टर मुकम्मल हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम 9th चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।